आज मैं तुम लोग को अपना हेयर केयर रूटीन बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से तुम लोग अगर मेरी बताई हुई एडवाइस को, मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करोगे और जो चीज़ को मैं कहूँगा वो करोगे, तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी हेयर की केयर कर पाओगे और अपनी जो हेयर फॉल जो तुम्हारा हो रहा है उसे तुम अच्छा खासा कंट्रोल करोगे। और जो तुम्हारा हेयर फॉल आगे होने वाला है, मतलब गंज पड़ने वाला है, वो तुम्हें बहुत लेट पड़ेगा। मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं, बट 2-3 साल लेट पड़ेगा। तो सबसे पहली टिप आती है कि वाटर। हाँ, देखो मोस्टली इंडिया पे हार्ड वाटर ज़्यादा सप्लाई होता है। मतलब जो भी हम लोग के साइड पे पानी आता है, जैसे मेरे साइड पे तो पर्सनली वाटर हार्ड होता है। मतलब जिससे अगर तुम बाल धोगे तो बाल साफ़ नहीं होंगे, बदले में और गंदे हो जाएंगे और बहुत ही टाइट और ड्राई और फ्रीजी रहेंगे, जिसकी वजह से बाल के हेयर फॉलिकल्स वीक होते हैं, स्काल्प पूरा वीक होता है, मतलब बर्बाद होता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस आगे होता है। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे पापा के केस में था। जब तक वो सॉफ्ट वाटर के यूज़ करते थे उनके बाल बहुत अच्छे रहे, बट जैसे ही उन्होंने अपना हार्ड वाटर यूज़ करना शुरू करा, एक वजह की वजह से, एक रीज़न की वजह से, उस वजह से उनके जो बाल हैं वो बेकार होना शुरू हो गए और झड़ना शुरू हो गए, और बहुत अच्छे खासे झड़ चुके हैं। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए एक पंप आता है। पंप समरसेबिल में अपना पंप लगवा लो, जिससे तुम्हारा ओवरऑल वाटर जो भी समरसेबिल से निकलेगा वो सॉफ्ट निकलेगा, जिससे तुम्हें फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो सबके घर में एक आर तो लगा ही होगा। अगर आर लगा है तो उसका TDS लेवल अगर अच्छा है तो उस वाटर सॉफ्ट होगा, जिससे तुम अपने बाल धो सकते हो। अगर तुम्हारे घर में हार्ड वाटर आता है तो हार्ड वाटर की पहचान कैसे करें? तो वह सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे बाल बहुत ही बेकार रह रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी गंदे रह रहे हैं, बहुत ही सिल्की बाल नहीं है, मतलब साफ़ बाल नहीं है जो तुम्हें एक फ़ील आनी चाहिए, वैसी बाल नहीं है, तो भाई तुम्हारा वाटर हार्ड है। और उसकी एक टेस्ट भी होता है, चाहे तो तुम जाके यूट्यूब पे देख भी सकते हो। तो अगर RO का TDS लेवल तुम्हारा बहुत ही कम है, या फिर मतलब जैसा भी है एक ऑप्टिमल है, तो वो वाटर सॉफ्ट है, तुम आराम से अपने बाल धो सकते हो। बट ध्यान रखना, 1 लीटर वाटर ही यूज़ करना। और दूसरी बात, RO से अगर तुम 1 लीटर पानी निकाल रहे हो तो 3 लीटर वेस्ट होता है। तो ध्यान रखना कि अगर वो जो 3 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है उसको तुम अच्छी जगह यूज़ करो। अगर तुम यूज़ नहीं कर सकते तो RO को वाटर प्लीज़ मेरे भाई यूज़ ना करना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पानी का वेस्टेज करता है। मैं RO को वाटर यूज़ करता हूँ, मेरे RO में RO है, UV है, UF है, TDS है, तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट वाटर कर देता है। बट स्टिल मैं 1 लीटर यूज़ करता हूँ, और जो बदले में 3 लीटर ख़राब होता है उसको मैं यूज़ करता हूँ, उसको भी यूज़ करता हूँ। और वो तुम झाड़ू लगाने में, झाड़ू में क्या, तुम लोग पोछा में यूज़ कर सकते हो, कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हो, बर्तन धोने में यूज़ कर सकते हो। और मेनली मैं यूज़ करता हूँ, जो कूलर नहीं भरने रहते हम लोग के, जो एयर कूलर होते हैं, उसकी टंकी भरने के लिए मैं बस वही पानी यूज़ कर लेता हूँ, अच्छे से भर जाती है। और भी बाकी कई कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है तो ये। और हाँ, अगर RO नहीं है तो उसके लिए तुम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर कैसे बनाएं, इसके लिए तुम यूट्यूब में जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, जो तुम्हें ईजी लगे वो तुम अपना लेना, ठीक है। तो ये तो रही वाटर की बात। इसके बाद, इसी चीज़ के बाद तुम्हारे बाल इतने ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, इतने ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे, तुम्हें खुद बिल्कुल मज़ा आएगा इस पानी से साफ़ करने में। अब एक और एडवाइस दे रहा हूँ, अगर तुम अब वाटर का यूज़ कर रहे हो तो गर्म पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करना, खौलते हुए पानी या फिर गर्म पानी का। मेनली हम लोग ठंडियों में करते हैं कि गर्म गर्म पानी से नहाएंगे, बट तुम्हें ठंडियों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तुम भले ही ठंडे पानी से धो लो या फिर गुनगुने पानी से धो लो, गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं धोना। गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं धोने अपने बाल को, नहीं तो वो तुम्हारे हेयर लॉस पक्का करेगा, ठीक है। और हो सके तो ठंडे पानी से धोना, या फिर सबसे अच्छी एडवाइस, ल्यूक वार्म वाटर से धोना, जो कि है गुनगुना पानी, हल्का सा, हल्का हल्का गर्म गुनगुना पानी। अपने जो सॉफ्ट वाटर है उसको हल्का हल्का गुनगुना कर लेना, फिर उससे अपने बाल धोना, स्काल्प धोना मेनली, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लाइटली स्काल्प ऐसे ऐसे करके धोना, ऐसे ऐसे करके पानी ऊपर से डालते जाना, ऐसे ऐसे करके धोते जाना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें धोना है, ताकि तुम्हारी स्काल्प की जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। और यहीं पे अगला पॉइंट आता है कि जब तुम लोग स्काल्प की सारी गंदगी निकाल लोगे तो तुम्हें शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगला पॉइंट यही है कि शैम्पू यूज़ ना करना। शैम्पू यूज़ करने की जब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो शैम्पू क्यों यूज़ करोगे? कुछ लोग की आदत सी होती है कि रोज़ शैम्पू यूज़ करेंगे करेंगे, मज़ा आता है उनको करने में। तो इसको अवॉइड करने के लिए तुम्हें अपने बाल धोने पड़ेंगे सॉफ्ट वाटर से, और रगड़ के, मतलब रगड़ के, वैसा नहीं कि घिसे पड़े हो, नहीं,
रगड़ के मेरा मतलब है कि आराम से स्काल्प स्काल्प को मेनली साफ़ करना है तुम्हें, ऊपर ऊपर के बालों को साफ़ नहीं करना है, स्काल्प को साफ़ करना है। जिससे क्या होगा, तो सारी गंदगी जमी होती है ना हम लोग के बालों के अंदर जड़ों पे, जिससे बहुत ही ज़्यादा गंदे बाल हो जाते हैं ओवरऑल, तो वो साफ़ हो जाएंगे। जो ऑयल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जम जाते हैं, वो साफ़ हो जाएंगे। मतलब नेचुरल ऑयल जो नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा जब हो जाता है वो साफ़ हो जाएगा, समझे। बहुत ही ज़्यादा वाले में पूरा तो साफ़ नहीं होगा, बट पूरा बहुत ही ज़्यादा वाला साफ़ हो जाएगा, जिससे तुम्हारे बाल सिल्की रहेंगे और साफ़ रहेंगे, पूरा स्काल्प साफ़ रहेगा। तुम्हें शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में, मतलब 2-3 हफ्ते तुम्हें शैम्पू ही नहीं यूज़ करोगे। मैं इतना लिख के कह रहा हूँ, अनलेस अगर तुम बहुत ही ख़राब जगह पे नहीं जाते हो, मतलब बहुत ही पॉल्यूशन वाली जगह पे, तो ये एक वजह हो गई तुम्हें शैम्पू यूज़ नहीं करना है। शैम्पू यूज़ करना है तो 15 दिन में एक बार, या फिर एक महीने में एक बार। अगर तुम रोज़ शैम्पू यूज़ करते हो या फिर हर 2 दिन में एक बार शैम्पू यूज़ करते हो, तो धीरे धीरे करके छोड़ना, नहीं तो तुम्हारे बाल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अचानक से मत छोड़ देना, ठीक है। फिर अगली एडवाइस आती है ऑयलिंग। देखो, बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये होती है कि उनको पता ही नहीं कि डैंड्रफ है, कि उनके बाल में ड्राइनेस है। देखो, ड्राइनेस कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। जब तुम्हारे बाल में ड्राइनेस होती है तो स्कैल्प में वो डैंड्रफ जैसा ही एक पदार्थ जो है जमा हो जाता है, जबकि वो डैंड्रफ नहीं होता है, वो होता है बस वाइट फ्लैक्स, जो कि हम लोग की स्किन में भी होते हैं। जब जैसे अभी देखो मौसम आ चुका है जिसमें हम लोग की स्किन सूखती है, तो हम लोग के स्किन से सफ़ेद सफ़ेद वो फ्लैक्स निकलते हैं। वही हम लोग के बाल पे भी जमा हो जाते हैं जब हम लोग के स्कैल्प जो होते हैं ड्राई होता है, जो हम लोग के बाल पे यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद जमा हो जाता है, तो वो होता है ड्राइनेस। वो मेनली ड्राइनेस होता है, किसी को डैंड्रफ इतनी जल्दी होता नहीं। और डैंड्रफ है तो इसके लिए मेडिकेटेड शैम्पू आते हैं, जाओ डॉक्टर को दिखाओ, मेडिकेटेड शैम्पू लो, उसको यूज़ करो और डैंड्रफ सारे चले जाएंगे। और बाकी अगर स्कैल्प ड्राई है तो तुम्हें रोज़ ऑयल यूज़ करना है, सरसों का तेल यूज़ करना है। अब तुम कहोगे सरसों का तेल यूज़ करना है तो रोज़ तुम्हें शैम्पू लगाना पड़ेगा। नहीं, शैम्पू नहीं लगाना। कैसे लगाना पड़ेगा भाई, मैं रोज़ करता हूँ। देखो मेरे बाल कितने सिल्की हैं, मैं खड़ा करना चाहूँ बाल खड़ा हो जाएंगे ऐसे, ये देखो बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है। बैठाना चाहो बैठे जाएंगे, इधर करूँगा इधर हो जाएंगे, इधर करूँगा इधर हो जाएंगे। तो ये कैसे है, इतना वॉल्यूम है इनमें, ये बाल सिल्की हैं। देखो सारे बाल, मेरी सारी उंगलियां चली गई, आसानी से चली गई। देखो देखो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कैसे है, क्योंकि मैं रोज़ तेल लगाता हूँ और अपने स्कैल्प को कायदे से साफ़ करता हूँ। रोज़ रात को तुम्हें बहुत ही ज़रा सा सरसों का या फिर कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल तुम्हें यूज़ करना है, ठीक है। देसी मतलब देसी वाला क्या कह रहा हूँ कि ओरिजिनल यूज़ करना, बहुत ही बेकार कंपनी का यूज़ ना करना। अब चाहे तो डायरेक्ट तुम ओरिजिनल अपने सामने पिसवा सकते हो, मतलब पेराई जो होती है सरसों की, वो तुम करके एकदम शुद्ध तेल निकलवा सकते हो, या फिर तुम मार्केट से भी खरीद सकते हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का खरीदना, सस्ता मद्दा वाला ना खरीदना। और तुम्हें रोज़ ऑयलिंग करनी है, बहुत ही ज़रा सा लेना है तेल। और तुम्हें मेनली ध्यान देना है कि वो तुम अपने स्कैल्प पे लगाओ, बालों पे बिल्कुल ना लगाओ। मतलब कम ध्यान देना कि बालों पे कम से कम लगे और स्कैल्प पे ज़्यादा लगे। जैसे हल्का सा तेल लेना, हल्का सा तुमने 2 उंगली उसमें डिप करी, बहुत ही हल्का सा आया, बहुत ही हल्का सा। अब तुम ऐसे ऐसे करके लगा रहे हो, ऐसे ऐसे जैसे बाल में कम लग रहा है, स्कैल्प में ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को स्कैल्प को सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है। और सुबह जब तुम धोगे तो ये जो हम लोग का जो तेल है जो हम लोग ने लगाया था अलग से, वो भी सारा धुल जाएगा, अच्छा खासा धुल जाएगा, और तुम्हारा स्कैल्प भी हाइड्रेटेड रहेगा और ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आएगी, समझे। फिर अगली चीज़ आती है मसाज। तुम्हें अपने रोज़ स्कैल्प को मसाज करना है, जब तुम तेल लगाते हो उसी टाइम कर सकते हो। बस 2 से 5 मिनट तुम्हें करना है ये मसाज। हल्की सी ऐसे ऐसे करते जाना, हल्की सी ऐसे ऐसे करते जाना, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और तुम्हारे जो स्कैल्प है उसमें अच्छा ब्लड पहुँचेगा, अच्छा न्यूट्रिशन पहुँचेगा, मिनरल्स पहुँचेंगे, विटामिन्स पहुँचेंगे, जिससे तुम्हारा स्कैल्प और ज़्यादा मजबूत होगा और हेयर फॉलिकल भी अच्छे होंगे और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, तेज होएगी। और बाकी तुम लोग को तो पता ही होगा कि अपनी डाइट को सही करना है, अपनी स्लीप को सही करना है, और बाकी ये सारी चीज़ें तुम लोग हर एक वीडियो में सुनते आ रहे हो, उसमें तो तुम्हें ध्यान देना ही देना। और जो एडिशनल चीज़ें थी ना वो मैंने बता दी। तो अगर ये टिप्स तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम लोग की हेयर बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, और तुम्हें शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शैम्पू यूज़ करना 15 दिन में एक बार या फिर 1 महीने में एक बार, बस। और बाकी तुम लोग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जब यूज़ करने की ज़रूरत हो तभी यूज़ करना, जब बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाए, बालों में उँगलियाँ तक ना घुस रही हो, तब यूज़ करना, समझे। अभी देखो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हैं, मेरे बाल गंदे कहीं से भी नहीं है, आराम से देखो कहीं भी उँगलियाँ सारी हर जगह घुस जा रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, तो मैं शैम्पू नहीं यूज़ करूँगा। जब बाल गंदे होंगे या फिर मेरा टाइम आएगा 1 महीने में एक बार, तभी यूज़ करूँगा, समझे। तो बाकी रही वीडियो, कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी बोलते हैं कि जरूर भी जाओ, खाना खा के सो जाओ।